ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। आप सभी योग साधकों को हृदय से नमन। मैं प्रेम आर्य योग प्रचारक योगाचार्य हरिद्वार से आप सभी का रोग निदानम यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम आपको मुद्राओं पर चर्चा करते हैं कि मुद्रा क्या है, इसका लाभ क्या है, इसको करने से हमारे जीवन में कैसा परिवर्तन होने वाला है। तो चूंकि हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना है, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, इन पंच तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है और इन पंच तत्वों को हमारी ये हाथ की अंगुलियां प्रदर्शित करती हैं। ये अग्नि, अंगुष्ठ अग्नि का प्रतीक है, तर्जनी वायु का प्रतीक है, मध्यमा आकाश का प्रतीक है और यह अनामिका पृथ्वी का प्रतीक है, कनिष्ठा जल का प्रतीक है। अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल और आकाश, ये पंच तत्वों को प्रदर्शित करते हैं। अब इनको हम अलग अलग जगह पर व्यवस्थित रूप से रखें तो विभिन्न प्रकार की मुद्राएं बनती हैं और जिनसे अनेक प्रकार की समस्याओं को अपने जीवन से हम मुक्त कर पाते हैं। इन मुद्राओं का हमारे शास्त्रों में बड़े सहज सरल ढंग से वर्णन किया गया है। ऐसा कहा कि नास्ति मुद्रा समम किंचित सिद्धिदम सिद्धि मंडले, अर्थात पृथ्वी पर मुद्रा के समान लाभ देने वाला, सिद्धि प्रदान करने वाला कोई दूसरा कर्म नहीं है, ऐसा बताया। मुद्राओं के क्रम में आज हम चर्चा करते हैं ज्ञान मुद्रा की। इस तर्जनी को हम अंगुष्ठ के अग्रभाग से इस प्रकार से मिलाएं और ऐसे सहजता से बैठ जाएंगे। कमर गर्दन सीधी करते हुए बैठ करके हम भस्त्रिका, कपाल भाती, बाह्य प्राणायाम, अग्निसार, उद्गीत प्राणायाम आदि बड़े सहज ढंग से प्रणव साधना, ध्यान लगा करके इस मुद्रा को अपने जीवन में उतार करके यदि हम ध्यान लगाएं तो हमारा ध्यान प्रतिष्ठित हो जाता है और हम विभिन्न प्रकार की समस्याओं से अपने आप को बचा करके हम मोक्ष की प्राप्ति भी कर लेते हैं। हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाना। तो आज हम चर्चा कर रहे थे ज्ञान मुद्रा की। तो ज्ञान मुद्रा इस प्रकार से हम करेंगे, तर्जनी अंगुष्ठ के अग्रभाग को मिलाएंगे, बाकी तीनों अंगुलियों को हम सीधा रख करके आराम से बैठ जाएंगे और इस मुद्रा में बैठ करके हम अपने गतिविधियों को करेंगे। लेकिन ध्यान रखें, इसे हमें प्रतिदिन 45 मिनट का अभ्यास बनाना पड़ेगा, तब उसका हमारे जीवन में लाभ मिलेगा। हम मस्तिष्क से संबंधित समस्त विकारों का, सिर दर्द, अनिद्रा, तनाव जैसी समस्याओं से अपने आप को मुक्ति दिला लेते हैं। हमारा मन एकाग्र होता है। विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही उपयोगी मुद्रा है। उनको पढ़ने में उनकी प्रज्ञा शक्ति बढ़ेगी, यानी स्मरण शक्ति बढ़ेगी और उनको जो भी चीज़ वो पढ़ेंगे बहुत जल्दी याद हो जाएगा और साथ ही साथ लंबे समय तक उनको याद बनाए रहेगा। किंतु इसका अभ्यास उन्हें लगातार अभ्यास करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 2 दिन किया फिर छोड़ दिया, नहीं, इसका अभ्यास आपको प्रतिदिन करना। अपने जीवन के हर एक दिन इस अभ्यास को करेंगे तब उसका पूरा आपके जीवन में लाभ मिलेगा। मुद्राओं का लाभ तो हमें लगभग 2 से 3 महीने में समझ में आने लगता है, किंतु यदि हमें और अच्छा लाभ चाहिए, अपने जीवन में और सुख चाहिए, तो हमें हमेशा इन मुद्राओं को अपने जीवन में उतारना है। तो ऐसे हम ज्ञान मुद्रा व ध्यान मुद्रा का अपने जीवन में उतार करके अपने जीवन को रोग मुक्त कर सकते हैं। विद्यार्थी अपनी प्रज्ञा शक्ति को बढ़ा करके अपने जीवन में सुख पा सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को उपयोगी बना सकते हैं। तो आप सभी को इन्हीं मुद्रा के इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आभार, साधुवाद। ओम। आप सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें और अपने जीवन में खुशियाँ बांटते रहें। ओम।